अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अपना थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आज वो है 3 पॉइंट इंटरवल मेथड। 3 पॉइंट इंटरवल मेथड अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए इसको हम यूज़ करते हैं और ये हमारे पास फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए यूज़ होता है। और ये द इंटरवल अंडर कंसिडरेशन इज डिफाइंड इनटू अ क्वार्टर। हम इसको क्वार्टर पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन 4 पार्ट के अंदर हम इस मेथड को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एलिविएट एट 3 इक्वल स्पेस इंटीरियर पॉइंट, और इसके साथ में पास 3 इक्वल स्पेस इंटीरियर कुछ पॉइंट्स होते हैं। द इंटीरियर पॉइंट्स यार्डिंग द बेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइंड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो बेस्ट वैल्यू होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। डिटरमाइन करने के बाद एंड द सब इंटरवल सेंटर्ड एट द पॉइंट, और उसके बाद हम सब इंटरवल सिलेक्ट करते हैं जो सेंटर होता है उसकी रिस्पेक्ट से, एंड मेड ऑफ द क्वार्टर को देखते हुए ऑफ द सेंटर ऑफ द करंट इंटरवल, जो उसका करंट इंटरवल होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। जो उसका हमारे पास करंट इंटरवल होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं करंट इंटरवल के साथ इंक्लूड टाई। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। द इंक्लूड टाई देयर आर 10 पॉसिबल सैम्पलिंग पैटर्न। इसके हमारे पास 10 पॉसिबल पैटर्न होते हैं सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द 3 पॉइंट इंटरवल रिसर्च मेथड इज मोस्ट एफिशिएंट। ये हमारे पास बहुत ही एफिशिएंट होता है फॉर इक्वली स्पेस के लिए। इक्वली स्पेस की जो सर्च करते हैं प्रोसीजर की, उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसकी टॉलरेंस को भी चेक करते हैं। टॉलरेंस हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा के रिस्पेक्ट से चेक होती है। और उसके बाद ये हमारे पास इसका हमारे पास कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पास पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया था, वो हम पढ़ते हैं आज। बाय यूजिंग 3 पॉइंट इंटरवल research method is to find a maxima f of x is equal to x into 5 pi minus x on 0 to 20 with epsilon is equal to 0.1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास गिवन जो इंटरवल है उसको हमने क्या करना है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 10b, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फार्मूला है, आप लोगों ने ये याद रख लेना है। n इज इक्वल टू b माइनस a ओवर 4। तो यहाँ पे बी ए, ये a है 0 और ये b 20 है। तो b की जगह हमने क्या लगाया, 20 लगा दिया। a की जगह 0 आया ओवर 4, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, n इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास हमने ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास जो इंटरवल आए वो 6 इंटरवल बनने चाहिए। ठीक है, हमारे पास 6 इंटरवल तक हमने इसको सोल्व करना है। 0 के पकड़ना है, 0, उसके बाद हमारे पास 5, उसके बाद ऐसे 0, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 20। अब हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 5। हमने 5 के डिफरेंस के साथ हमने इसकी क्या बनानी है, 5 वैल्यूज़ बनानी है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन लिखा, इसको 4 पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने कहा a इज इक्वल टू, हमारे पास जब 0 था f ऑफ a जो फंक्शन है वो भी 0 हो गया। उसके बाद हमने कहा जो हमारे पास एक्स नोट है वो इज इक्वल टू 5 है। एक्स नोट जब हमने 5 पुट किया, एक्स नोट हमारे पास 5 है, फंक्शन के अंदर पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 53.54। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से आप लोग इसको देखेंगे कि जब हमने n इज इक्वल टू 5 बनाया तो हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास 5 के डिफरेंस के साथ उसकी वैल्यूज़ आएँ। उसकी वैल्यूज़ को हमने 5 के डिफरेंस के साथ हमने यहाँ पे टेबल बनाया, और टेबल की रिस्पेक्ट से हमने 5 ही वैल्यू बनानी है। तो ये हमारे पास हमने 5 वैल्यू बना ली, 0, 5, 10, 15 और 20। और इनके दरमियान हम डिफरेंस चेक कर लें, वो भी हमारे पास कितने कितने का चल रहा है, 5, 5 का चल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट है 0 उसको हमने a कह दिया, जो 20 है उसको b कह दिया, जो कि हमारे पास गिवन था a और b। उसके बाद हमने क्या किया, जो नेक्स्ट थी उसको हमने x नोट कह दिया, जो उससे नेक्स्ट उसको x1 कह दिया, उससे नेक्स्ट x2 कह दिया। अब हमने क्या किया, 0 के ऊपर उसकी वैल्यू फंक्शन चेक कर लिया, 5 के ऊपर उसका फंक्शन क्या आ रहा है वैल्यू वो चेक कर ली, 10 पे फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है हमने वो चेक कर ली। उसके बाद हमारे पास 15 पे उसकी फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है वो चेक कर ली। उसके बाद उसकी 20 पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है वो हमने चेक कर ली। ठीक है,
चेक करने के बाद ये देखिए हम एक्स नोट हमारे पास क्या है, एक्स नोट हमारे पास 5 है, 5 की रिस्पेक्ट से फंक्शन के अंदर पुट किया तो ये आ गया। एक्स वन हमारे पास क्या है, एक्स वन इधर से देखा तो हमारे पास 10 है, 10 हमने क्या पुट कर दिया फंक्शन के अंदर तो ये आ गया। उसके बाद हमने देखा एक्स टू हमारे पास 15 है, इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया तो ये आ गया। हमने देखा कि बी हमारे पास 20 है, 20 हमने फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई इसकी आंसर। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमा और मिनिमा है, मैक्सिमा। अब हमारे पास जो हमने टेबल बनाया है उसके अंदर देखा कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, तो हमने देखा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किस पे आ रही है, 57.08 पे आ रही है। तो 57.08 पे जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो हमने क्या करनी है, हमारे पास मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उसके जो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे जो इंटरवल होगा वो हमारे पास नेक्स्ट हम जो इंटरवल यूज़ करेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से हमने क्या दिया, नो द सेंटर एट x1 हमारे पास क्या आ गया, इसका सेंटर आ गया। सेंटर इस वजह से आ गया क्योंकि इसका मैक्सिमम पॉइंट इसी पॉइंट के अंदर लाइक आ रहा है, ठीक है। इसका सेंटर आया, सेंटर आने के बाद इसका इंटरवल क्या हो गया, 5 इंटू 15, इसका हमारे पास इंटरवल बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब 5 और 20 को हमने डिवाइड करना है। नेक्स्ट जब हमने अप्लाई करना है ना 5 और 20 तो उसको हम क्या करेंगे क्वार्टर फॉर्म में, ये देखें 5 और 20 को क्वार्टर फॉर्म में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। नाउ इधर लिखा गया है नाउ द सेंटर इज x1 हमारे पास इसका सेंटर बन गया क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू थी। एंड डिवाइड इनटू इंटरवल जो कि हमने डिवाइड किया था 0 और 20 के इंटरवल में इनटू द सब इंटरवल बिकॉज क्योंकि हमने 0 और 20 का इंटरवल था उसके हमने मजीद सब इंटरवल बनाए थे। मीन n इज इक्वल टू 5 था, x1 उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 10 और फंक्शन गिव मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि फंक्शन की हमारे पास क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने क्या करना है, चेक करना है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट हमारे पास अब साइलेंट की वैल्यू से लेस आता है। जब हमने एफ ऑफ x1 की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करें, x नॉट की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करें तो वो हमारे पास क्या नहीं आ रही, लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रही। तो इसका मतलब हुआ कि हमें नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए हमने क्या करना है, अपना चेंजिंग वाला इंटरवल लेना है। जो हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन वैल्यू होगी उसको हमने छोड़ के उसकी लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू हमने अपना इंटरवल बना लेना है। सिमिलरली हमने क्या करना है, उसको हमने क्या करना है क्वार्टर 4 पे डिवाइड करवा देना है। p माइनस ए यहाँ से हमने 15 माइनस 4 ओवर और 15 माइनस 5 ओवर 4 तो इसमें हमारे पास आ गया इसका इंटरवल 2.5। अब हमने देखा हमारे पास जो गिवन इंटरवल है वो था स्टार्ट हो रहा था 5 से। अब हमने क्या करना है 2.5 के डिफरेंस से हमने 15 तक इंटरवल बना लेना है। 5 के बाद हमारे पास 2.5 ऐड करें तो क्या आता है 7.5। 7.5 में हम 2.5 ऐड करें तो 10 आता है। 10 में अगर 2.5 ऐड करें तो 12.5 आता है। इसी तरह 12.5 के अंदर हम ऐड 2.5 तो 15 आता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके पॉइंट आ गए। अब उसके बाद हमने देखा जिधर हमारे पास ये वाली वैल्यू हमने की थी 5 के ऊपर x नोट आ रहा था, जो वैल्यू आ रही थी वो हमने लिख ली। 5 के ऊपर हमारे पास x नोट आ रहा था, इधर से देख के हमने लिख लिया। 10 के ऊपर x1 आ रहा था वो लिख लिया। 15 के ऊपर x2 आ रहा था, ये वैल्यू लिख ली। अब उसके बाद 7.5 के ऊपर और 12.5 के ऊपर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि इस टेबल के अंदर वो नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, न्यू फंक्शन अपने से न्यू फंक्शन वैल्यू ले ली। 7.5 की हमने ले ली x3 और ये हमारे पास 12.5 की ले ली x4 वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया, x नोट इज इक्वल टू 5 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। x3 की जगह हमने 7.5 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। x1 हमने 10 पुट किया फंक्शन ये आ गया। x4 हमने 12.5 पुट किया फंक्शन ये आ गया। इसी तरह हमने क्या किया x2 15 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। आगे इसी तरह यही हमारे पास इधर भी किया गया। x नॉट हमारे पास 5 हो तो फंक्शन ये आता है, 7.5 हो तो ये आता है, 10 हो तो ये आता है, 12.5 हो तो ये आता है, 15 हो तो ये आता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इधर से अपनी मैक्सिमम वैल्यू देखी कि हमारे पास इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो 61 थी। अब 61 को हमने इग्नोर करना है। 61 को इग्नोर करने के बाद अपना जो इंटरवल बनाना है वो 5 और 10 बना लेना है। 5 और 10 हमारे पास क्या होगा, इसका अगले वाला सब इंटरवल होगा। और अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आया कि अब साइलेंट की वैल्यू हमारे पास लेस आ रही है। तो हमने चेक किया कि वो हमारे पास एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x1 हमारे पास लेस दैन साइलेंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 2 परफॉर्म करवाएंगे। आइट्रेशन नंबर 2 में हमने क्या करना है, इंटरवल मैंने आपको बता दिया है हमने क्या लेना है, 5 और 10 लेना है। तो हमने क्या किया, 10 माइनस 5 करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 10 माइनस 5 ओवर 4 करें तो ये समथिंग 1.25 आता है,
ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास इंटरवल अपना किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 तक लेके जाना है। हमने क्या करना है, 5 अपना इंटरवल लेना है। 5 के बाद हमने 1.25 ऐड करते जाना है। 5 के अंदर हम 1.25 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 6.25। फिर हम 1.25 ऐड करें तो 7.5 आता है। इसी तरह हमारे पास ऐड करें तो 8.75 आता है, फिर 10 आता है। हमने जो जो वैल्यू हमारे पास पिछले वाली हमने लेट की हुई थी वो वाली हमने लिख ली, जो नहीं थी हमने क्या किया, वो न्यू फंक्शन की रिस्पेक्ट से हमने लिख ली। हमने x0 की वैल्यू लिख ली, x5 की वैल्यू लिख ली, x3 की वैल्यू लिख ली, जो वैल्यू हमारे पास आई वो फंक्शन के अंदर पुट करके फंक्शनल वैल्यू लिख ली। अब हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी ये। तो उसके बाद हमने देखा कि इसके जो सब इंटरवल बनेंगे, इसको छोड़ के लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू हमारे पास इसके सब इंटरवल होंगे वो, ये तो हमने सब इंटरवल बना लिए। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है f(x3 - f(x2) वो लेस देन साइलेंट आ रहा है तो ठीक है, हमारा प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा। अगर वो हमारे पास टर्मिनेट नहीं आ रहा होगा तो हमारा वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वही स्टेप दोबारा अप्लाई करने पड़ेंगे जो हमने प्रीवियस किए हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पास f(x3) है, f(-f(x2) करें, फंक्शनल वैल्यू x3 की x2 में से माइनस करें तो वो हमारे पास 0 आ रही है। तो 0 हमारे पास क्या है, लेस देन है हमारे पास 0.1 से। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो साइलेंट है वो अपनी कंडीशन को क्या कर गया, फुलफिल कर गया। कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फुलफिल होगी। कंडीशन हमारे पास अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल होने की वजह से हमारा ये प्रोसेस है यहाँ पे ही टर्मिनेट कर जाएगा। फंक्शन टर्मिनेट करने के बाद हमने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता देनी है। हमने कहा सो द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x3 = 7.5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 61.75। क्योंकि यहाँ पे हमने देखी थी हमारी फंक्शनल वैल्यू क्या थी, 61.75 हमारे पास इसकी फंक्शनल वैल्यू है, और हमारे पास x3 किस पे था, 7.5 के अंदर। यही हमने क्या किया अपनी इसके अंदर हमने बता दिया है। ये था आज का हमारा 3 पॉइंट इंटरवल रिसर्च मेथड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या करना है, बाय यूजिंग 3 पॉइंट इंटरवल रिसर्च मेथड को फाइंड करना है फंक्शन f(x) = x + 4x इनवर्स ऑन 0 to 2 वेयर साइलेंट इज इक्वल टू 0.1। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंटरवल है इसको हमने क्या करना है, 4 पॉइंट के अंदर डिवाइड करना है। 4 पॉइंट के अंदर हम इसको डिवाइड करके जो हमारे पास पॉइंट आया वो हम ऐड करते जाएंगे, तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक हम 2 तक ना पहुँच जाएँ। तो हमने क्या किया वो, उसके बाद हमने क्या किया, इसको नाम दिया, फर्स्ट वाले को a का, लास्ट वाले को b का, उसके बाद x0, x1, x2। फिर हमने क्या किया, 0 पुट किया, फंक्शनल वैल्यू निकाली, 0.2 पुट किया, फंक्शनल वैल्यू 1 पुट किया, फंक्शनल वैल्यू 1.5 पुट किया, फंक्शनल वैल्यू 2 पुट किया, फंक्शनल वैल्यू निकालने के बाद अपना फंक्शन चेक किया, मैक्सिमम की रिस्पेक्ट से फंक्शनल वैल्यू हमने देख ली वो हमारे पास क्या आ रही है। तो फंक्शनल वैल्यू हमने चेक की तो वो हमारे पास क्या आ रही थी, 8.5 आ रही थी। 8.5 के बाद हमने अपना लेफ्ट और राइट हम इंटरवल देखेंगे, तो हम अपना जब हम इंटरवल देखेंगे तो ये तो हमारे पास अनडिफाइंड शो कर रहा है। अनडिफाइंड शो होने की वजह से ए और बी हमारे पास कोई इंटरवल नहीं है, इंटरवल वैल्यू भी नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं 0 1 हमारे पास क्या है, कोई भी इंटरवल नहीं बना रहा है, इसको हम फर्दर नहीं कर सकते, सोल्व फर्दर ये नहीं हो सकता। तो हमने ये कह दिया सेंटर्ड एट x0 ऑन इंटरवल 0 1 बट एट 0 0 हमारे पास नहीं हो सकता। फंक्शन हैज़ डिफाइंड, फंक्शन है अनडिफाइंड मीन इन्फिनिटी वैल्यू, सो वी कैन नॉट सोल्व इट फर्दर। तो हम क्या नहीं, हमारे पास जो फंक्शन है 0 आ गया, और फंक्शन 0 आने की वजह से उसका जो है उस फंक्शनल वैल्यू वो हमारे पास क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई है। इन्फिनिटी को अप्रोच करने के बाद हम इसका फर्दर क्या नहीं कर सकते, इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है और इसका इंटरवल बता दिया गया है। हमने सिमिलरली इसको सेम वे में किया, करने के बाद यहाँ से हमने चेक किया कि हमारे पास फंक्शन मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा की वैल्यू की रिस्पेक्ट से हमने इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देख लेनी है कि किस पे आ रही है। ये 0.3 0.6 ये हमारे पास आ रही है 0.6। बी पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो बी के बाद हमने क्या करनी है, इसकी लेफ्ट और राइट वैल्यू देखनी है। तो बी के बाद उसकी वैल्यू ही नहीं है राइट वाली, बी की वजह से इसकी राइट वैल्यू ना होने की वजह से सेंटर एट बी, तो बी की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये प्रोसेस क्या करेगा, आगे हमारे पास फर्दर मूव नहीं करेगा। सेंटर एट बी बट दे डज नॉट बिकम एन इंटरवल, सो वी कैन नॉट सोल्व इट फर्दर। बी के बाद हमारे पास जो हमने पॉइंट चूज करना होता है वो हमारे पास आ ही नहीं रहा। इधर हम अगर देखें तो बी के बाद हमारे पास कोई भी इंटरवल नहीं आ रहा है, बी के बाद कोई इंटरवल ना आने की वजह से हमने क्या किया, हमने अपने प्रोसेस को यहाँ पे टर्मिनेट कर लिया, ये फर्दर मूव नहीं हम कर सकते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है
काफ़ी टाइम आया भी है। ये 3 पॉइंट इंटरवल मेथड की हमने हेल्प से सोल्व करना है। फंक्शन हमारे पास ये है, इंटरवल भी गिवन है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी गिवन है। हमने क्या करना है, जो हमारे पास इंटरवल गिवन है इसको क्वार्टर फॉर्म में हमने क्या करना है, डिवाइड करवा देना। करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन आएंगे वो हमारे पास ये आए। अब हमने क्या करना है, 0 π/4, 4/π/2, 3 π/4 और पाई पे इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है। अब हमने देखना है फंक्शन मैक्सिमा की रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0.9 आ रही है। इसकी 0.9 आ रही है, तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई। अब हमारे पास ये हमारे पास इसका इंटरवल बना, लेकिन ए और बी इसका इंटरवल नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी इज़ पहले ही ऑलवेज ही इंटरवल है। तो लेकिन ए जो बी है इसका सब इंटरवल नहीं हो सकता। बी इसका सब इंटरवल ना होने की वजह से हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर मूव नहीं करवा सकते। यहाँ पे भी यही बात लिखी है, सेंटर एट बी बट देयर डज नॉट बिकम एन इंटरवल, सो वी कैन नॉट सोल्व इट फर्दर। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।